नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त आरजेडी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि सीबीआई आरजेडी के कई नेताओं के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी सुबह से ही चल रही है। पटना से लेकर दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव और गाज़ियाबाद तक ये छापेमारी की जा रही है। सीबीआई की कई टीम आरजेडी के नेताओं के यहाँ छापेमारी कर रही है। पटना में आरजेडी विधायक किरण यादव के यहाँ छापेमारी चल रही है। हम आपको बता दें, किरण यादव अरुण यादव की पत्नी हैं और ये विधायक हैं आरजेडी की। और पहले अरुण यादव विधायक थे, लेकिन उन पर केस होने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे और उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी और वो विधायक बनी थी। अब इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि उनके सरकारी आवास, उनके पैतृक आवास पर छापेमारी कर रही है सीबीआई। सुबह से ही छापेमारी चल रही है। बताया जाता है कि अरुण यादव बालू माफिया हैं और कई शिकायत मिलने के बाद ये छापेमारी की जा रही है। लेकिन दूसरे सोर्स से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सीबीआई की ये छापेमारी लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में की जा रही है और सिर्फ किरण यादव के यहाँ नहीं, ये छापेमारी दिल्ली, गुड़गांव, गाज़ियाबाद और हरियाणा में भी की जा रही है। खबर है कि आरजेडी के करीबी नेता प्रेमचंद गुप्ता के कई ठिकानों पर छापेमारी जा रही है और इन सभी के अब जो नेता हैं प्रेमचंद गुप्ता, अरुण यादव, किरण यादव, इनके घर और दफ्तर को सीबीआई सुबह से ही खंगाल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि सीबीआई छापेमारी कर रही है आरजेडी नेताओं के यहाँ और ये कोई पहली बार नहीं है कि सीबीआई की टीम इन नेताओं के घर में छापेमारी की है। इससे पहले भी जो है सीबीआई की टीम कई बार छापेमारी कर चुकी है। यहाँ तक कि 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास में भी सीबीआई की कई बार छापेमारी हो चुकी है और अक्सर इस छापेमारी के बाद जो डिप्टी सीएम बिहार के हैं तेजस्वी यादव, वो कहते हैं कि हम तो सीबीआई को कहते हैं कि वो मेरे घर में ही एक दफ्तर खोल ले। तो इसका एक राजनीतिक पहलू भी है और बताया जाता है कि सीबीआई जो है आरजेडी के नेताओं को, खास करके तेजस्वी यादव को प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए, डराने के लिए जो है उनके नेताओं और उनके आवास पर, उनसे जुड़े उनके करीबियों के आवास पर छापेमारी करते रहती है। लेकिन डिप्टी सीएम जो हैं बिहार के तेजस्वी यादव, वो अक्सर कहते हैं कि चाहे जो भी कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं और सीबीआई, ईडी, आईटी जितनी भी छापेमारी करनी है कर ले, लेकिन हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि किरण यादव के आवास पर पटना में जो विधायक आवास है उस पर छापेमारी चल रही है। सुबह से ही सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। उनके आरा स्थित आवास और दफ्तर पर भी छापेमारी चल रही है। खबर ये भी आ रही है कि इसी तरह की छापेमारी दिल्ली में, गाज़ियाबाद में, हरियाणा में और गुरुग्राम में भी चल रही है। तो सीबीआई अक्सर कुछ दिनों के बाद इस तरह की छापेमारी करते रहती है। खास करके जो है आरजेडी के नेता हैं, उनके घर में छापेमारी कोई नई बात नहीं है और कोई पहली दफ़ा ये छापेमारी नहीं की जा रही है। इससे पहले भी जो मुझे याद है कि अरुण यादव के यहाँ छापेमारी हो चुकी है और एक बार फिर सीबीआई की टीम जो है पहुँची है। और इसी तरह से हम आपको बता दें कि जो लालू यादव के करीबी हैं प्रेमचंद गुप्ता, उनके घर पर भी, उनके दफ्तर पर भी कई बार छापेमारी हो चुकी है। तो सीबीआई की छापेमारी चल रही है। इस वक्त की यही बड़ी खबर है और इस छापेमारी के बाद देखिए क्या कुछ निकल कर आता है। हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। उस समय लोगों को सरकारी नौकरी, रेल की नौकरी देने के एवज में ज़मीन लिखवा ली गई थी और ऐसा एक मामला नहीं था, 50 मामले थे कि जिसमें नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाई गई है। और लालू यादव का नारा ही था, तुम मुझे ज़मीन दो
मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। और आज उसी का परिणाम है कि आज लालू यादव बिहार के सबसे बड़े जमींदार हैं। और केवल लालू ही नहीं तो उनके बेटे जो तेजस्वी यादव हैं वो आज 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। और ये जो अरुण यादव हैं, जो संदेश के माननीय विधायक हैं, वो तो रेप के मामले में जेल के अंदर भी बंद हैं। और ये बालू माफिया ये लोग हैं। तो जो रेड हो रहा है वो बालू माफिया, ज़मीन के वजह नौकरी से जुड़े अनेक मामलों के अंदर ये छापेमारी हो रही है। और सीबीआई के पास बहुत पुख्ता प्रमाण है कि किस तरह से जिन लोगों को नौकरी दी गई उन लोगों से कुछ दिनों के बाद उनकी ज़मीन लिखवा ली गई और जिसके मालिक लालू यादव का परिवार बन चुका है। देखिए, जो भ्रष्ट हैं वो परेशान होंगे, जो ईमानदारी से रह रहे हैं उनकी परेशानी नहीं होगी। संवैधानिक संस्था अपना काम करता है, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए इसमें सहयोग करना चाहिए। ये राजनीति नहीं है। आज आईटी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ये संवैधानिक संस्था है। माननीय न्यायालय ये सब अपने अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं। जो गलत है उन पर एक्शन होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई नई बात है। उनके पालतू तोते जो है यही सब करते रहेंगे ना, वो तो इशारे पर होता रहता है, कुछ मिलने को है। हाल के दिनों में ही भाजपा वाले लोग जो है दिए थे, संसद में रखे थे। 500 कुछ केस में मात्र हमको लगता है कि 0.5% से भी कम उस पर आया था, हो पाया था। तो जब 0.5% से भी कम आपको मिलता है, मैंने जिस पर आप लेते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आप तो सिर्फ अपने विरोधी को किस तरह दबाव में रखने के लिए, कैसे हरकाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, सब लोग समझते हैं। ये सब पुराना बात है, ये सब होता रहता है, करते रहेंगे। लेकिन क्या आप लोग के ऊपर भी हो सकता है? अरे करें ना, करें, उसको दूसरा कोई काम है? भाजपा के पास कोई काम है? कभी आपने सुना है कि विकास के मुद्दे पर उन्होंने कोई डिबेट किया हो? विकास के मुद्दे पर उन्होंने कोई भी बात किया हो? हमेशा समाज और देश को बांटने के नाम पर बात की है, हमेशा भटकाने का, लोगों को सही रास्ते से भटकाने का काम किया है। उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं। जनता सब कुछ जान चुकी है, इसका आगाज हो चुका है, उनका सत्ता घसकने वाला है, तो बेचैन है, हताश है।